वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था माय फैमिली, जो ये टॉपिक था, जो लेसन था थर्ड क्लास का फर्स्ट चैप्टर। उसमें हमने सीखा था कि जॉइंट फैमिली कौन सी होती है और न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है। जॉइंट फैमिली कौन सी होती है समझ में आया आपको? जैसे कि जॉइंट फैमिली में 3 जनरेशन रहती हैं, बच्चे, उनके माँ बाप, उनके दादा दादी। और जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें सिर्फ बच्चे और उनके माता पिता रहते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो छोटी फैमिली होती है, और जॉइंट फैमिली होती है वो बड़ी फैमिली होती है। उसमें चाचा चाची, कजन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर सभी होते हैं। तो जॉइंट फैमिली और से न्यूक्लियर फैमिली हमने सीखी। और उसके बाद हमने क्या सीखा कि पैटर्नल रिलेटिव्स कौन से होते हैं और मैटरनल रिलेटिव्स कौन से होते हैं। पैटर्नल वो होते हैं जो पिता की साइड से होते हैं, पिता के रिश्तेदार उनकी साइड से होते हैं, और मैटरनल रिलेटिव्स वो होते हैं जो मम्मी की माँ की साइड से होते हैं। तो हमने कल ये पढ़ा, और अब हम क्या पढ़ेंगे? आज का हमारा यहां से शुरू होता है इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट, कि फैमिली परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति आदर, एक दूसरे के प्रति जो सपोर्ट है, एक दूसरे का भला करना, अच्छा करना, एक दूसरे को मतलब प्रोत्साहित करना, सपोर्ट करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एक दूसरे के सहयोग बिना फैमिली में जो एडजस्टमेंट भी करनी मुश्किल हो जाती है, कठिन हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम स्टार्ट करते हैं कि फैमिली सपोर्ट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, कितना महत्वपूर्ण होता है फैमिली सपोर्ट। इन ए फैमिली ईच मेंबर शेयर लव, केयर, सपोर्ट विद अनदर। जो फैमिली में प्रत्येक मेंबर होता है, प्रत्येक सदस्य होता है, वो आपस में क्या बांटते हैं? वो एक दूसरे में प्यार बांटते हैं, केयर, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरीके से रहीम आल्सो लिव्स इन ए जॉइंट फैमिली। जो रहीम की फैमिली है, रहीम है, वो जॉइंट फैमिली में रहता है, एक संयुक्त परिवार में रहता है। उसका बड़ा परिवार है, उसमें उसके दादा दादी भी रहते हैं, उसके चाचा चाची भी रहते हैं, उसकी कजन्स भी रहते हैं। इस प्रकार से रहीम किस फैमिली में रहता है? जॉइंट फैमिली में रहता है। हिज ग्रैंडफादर प्लेज बैडमिंटन विद हिम डेली। जो उसके दादाजी हैं वो उनके साथ जो बैडमिंटन खेलते हैं डेली रोजाना उसके साथ बैडमिंटन खेलते हैं। हिज मदर हेल्प हिम टू डू द होमवर्क। जो उसकी माताजी है वो उसकी गृह कार्य करने में मदद करती है, हेल्प करती है। ही रीड्स द न्यूज़पेपर टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स। और वह जो है समाचार पत्र पढ़ता है किसके लिए? किसको सुनाने के लिए? अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी जी को सुनाने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ के उनको सुनाता है और बताता है। ही आल्सो हेल्प हिज मदर इन डेली चोर्स। जो वो क्या करता है? रोज अपनी माताजी का काम में हाथ भी बटाता है और उनकी सहायता करता है, हेल्प करता है। हिज फादर बाइज द ग्रोसरी फ्रॉम द शॉप। जो उसके पिताजी हैं वो दुकान से किराए का जो किराने का सामान होता है, जो हमें डेली लाइफ में यूज करते हैं, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे पहनने का हो, वो सामान खरीदते हैं उसके पापा। जो इसी तरीके से प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक फैमिली में हमें एक दूसरे का सहयोग, देखभाल और प्यार की जरूरत होती है। एक सदस्य से घर चलना मुश्किल हो जाता है, एक दूसरे की सपोर्ट से ही फैमिली और उनका जीना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। रिजेम्बलेंस इन फैमिली। जो फैमिली में जो उपमान होता है, जो समान होता है, वो एक दूसरे की समानता होती है, वो किस प्रकार होती है वो देखेंगे अपन। क्योंकि जो समानता होती है, एक जो खून से संबंधित जो रिश्ते होते हैं हमारे, उनमें कुछ न कुछ समानताएं पाई जाती हैं, चाहे वो रंग में हो, चाहे वो आंखों से हो, चाहे चेहरे में हो, किसी प्रकार से, चाहे हैबिट्स में समानता हो। इस तरीके से जो खून के रिश्ते होते हैं उनमें समानताएं पाई जाती हैं काफी हद तक। तो जैसे मतलब फैमिली मेंबर्स हु आर रिलेटेड बाय ब्लड हैव फ्यू सिमिलरिटी। अभी मैंने आपको बताया जो फैमिली मेंबर एक दूसरे से खून से संबंधित होते हैं, खूनी संबंध रखते हैं, वो
उनकी काफी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की होती हैं। दे कैन हैव सिमिलर लुक्स, टैलेंट्स, हॉबी एंड और हैबिट्स। वो किसी भी समानता, कोई भी समानता हो सकती है उनमें। लुक्स, चाहे उनका जो चेहरे का लुक होता है, चाहे बॉडी का लुक होता है, वो एक समान हो। चाहे टैलेंट, उनकी रुचि, जो कार्य करने की क्षमता और उनमें जो टैलेंट होता है वो एक समान हो सकता है। हॉबीज, आदतें और जो शौक होते हैं वो एक समान हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की समानताएं हो सकती हैं जो ब्लड का रिश्ता रखते हैं आपस में। तो नेक्स्ट, हरप्रीत, हर मदर एंड हर ग्रैंडमदर हैव सिमिलरिटीज इन लुक्स। जो हरप्रीत है वह अपनी दादी और माता जैसी समानताएं हैं उसमें। लुक्स में, उनके चेहरे और हाव भाव में उनके दादी और माताजी जैसी समानताएं हैं। दे हैव ग्रीन आईज, व्हाइट स्किन कलर एंड कर्ली ब्लैक हेयर। उनमें क्या है कि ग्रीन आईज, उनकी हरी हरी आंखें हैं। व्हाइट कलर, सफेद उनका जो है रंग है, और कर्ली ब्लैक, बिल्कुल काले बाल हैं। तो इस तरीके से उनके लुक में सिमिलरिटीज हैं। नेक्स्ट, हरप्रीत एंड हर ब्रदर आर वेरी ओबीडिएंट काइंड्स किड्स। जो हरप्रीत और उसका भाई है वो बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे हैं, बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे हैं, ओबीडिएंट किड्स हैं। दे नेवर टेल लाइज, ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स। वे कभी भी झूठ नहीं बोलते। हमें वैसे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए। और ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, वो हमेशा बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। दे हैव एक्वायर्ड दीज वैल्यूज फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जो उन्होंने वो अच्छी आदतें अपनाई हैं, जो उनके पास आदतें अच्छी आई हैं, वो किन से आई हैं, किन से प्राप्त की है उन्होंने? अपने माता पिता और अपने दादा दादी से। 10 फैमिली रिजेंबल्स आर प्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जो फैमिली समानता होती है, सिमिलरिटीज होती हैं, जो फैमिली में आदतें या जो आती हैं, वो एक जनरेशन से, पहली पीढ़ी से दूसरी आगे वाली आने वाली पीढ़ी में जाती ही जाती हैं। तो नेक्स्ट, थिंक एंड आंसर। सोचो और इन प्रश्नों के उत्तर दो। हु इज द मोस्ट केयरिंग एंड लविंग पर्सन इन योर फैमिली? आपको इस आंसर का जवाब देना है अपने हिसाब से। तो आपकी परिवार में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में सबसे देखभाल वाला और सबसे प्यारा व्यक्ति या मेंबर कौन सा है, ये बताना है आपको। डू यू लाइक द मोस्ट अमंग ऑल योर रिलेटिव्स? और आपको सबसे ज्यादा पसंद अपने रिश्तेदारों में से कौन है? हाउ ऑफन डू यू मीट योर रिलेटिव्स? आप अपने रिश्तेदारों से कैसे मिलते हैं, कितने दिन मिलते हैं, कब मिलते हैं? हरप्रीत आल्सो हैज ट्विन कजन्स। और जो हरप्रीत है वो भी जुड़वा, हरप्रीत है उसके जुड़वा कजन्स हैं। दे बोथ लुक आइडेंटिकल। और जो उनकी लुक है वो बिल्कुल एक समान है। देयर आईज, ईयर्स, नोज, हेयर, कंप्लेक्शन एंड हाइट आर अलाइक। जो उनकी आंखें हैं, कान है, नाक है, बाल है, जो उनका रंग रूप है वो बिल्कुल, जो उनकी कद है, हाइट है, वो बिल्कुल एक जैसा है। However, there are some twins who do not look identical। जो कुछ ऐसे भी जुड़वा बच्चे होते हैं जिनकी लुक एक जैसी नहीं होती, जिनका जो रूप रंग है, जो उनकी चेहरा वो एक जैसा नहीं होता। तो इस प्रकार से ये लेसन, हम आज का होमवर्क हमारा यही रहेगा कि इस लेसन को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इन 3 क्वेश्चन को अपने हिसाब से इनका आंसर देंगे। थैंक यू।